नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में आज आप सभी को लघुत्तम और महत्तम समापवर्त से संबंधित कुछ वर्ड प्रॉब्लम सिखाने का प्रयास करते हैं। तो आइए, इस तरीके के अगर सवाल पूछे जाएं, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 307 और 330 को भाग देने पर शेष क्रमशः 3 और 7 रहते हैं। तो इस तरीके के अगर सवाल पूछे जाएं तो हम सबसे पहले जो शेषफल होते हैं उन संख्याओं में से बारी बारी से घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे संख्या। अब 307 में से 3 पहले घटाएंगे। 307 ऋण ये -3, ये ऋण है, तो ये हमारा हो जाएगा 304। और 330 में से 7 घटा लेंगे, जो शेष बचता है उसी को घटाते हैं। 330 ऋण 7। अब 330 में से 7 घटाएंगे तो 10 में से 7 घटाएंगे 3 हो जाएगा, यानी 323। अब ये हमारी संख्याएं 304 और 323 हो गई हैं। इन्हीं का हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेंगे तो हमारी संख्या मालूम हो जाएगी। तो इसको हम लगातार भाग विधि से इस तरीके से निकालते हैं। बड़ी संख्या को पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे 323। अब इसमें छोटी संख्या से भाग दे देते हैं, तो 304 यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ भाग देंगे, जो भागफल होगा यहाँ लिखेंगे, तो एक बार जाएगा तो यहाँ लिख देंगे 304। अब यहाँ पर हम 3 में से 4 घटा लेंगे, तो घटेगा नहीं, तो 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हमारा बच जाएगा। तो इस तरीके से 19 आ जा रहा है। अब यहाँ पर जिससे भाग देते हैं वो यहाँ पर भाज्य बन जाता है, तो 304। अब इसमें जब भाग देंगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो 19 एक कम 19 हो जाएगा। अब इसमें घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10 में से 9 घटाएंगे 1, यहाँ बचा 2 में से 1 घटाएंगे 1, 11। अब यहाँ पर हम 4 उतार लेंगे। यहाँ ध्यान देना है, जब शेष बच जाता है तो यहाँ पर हम भाग फिर उसी संख्या से भाग देते हैं। अब ये प्रोसेस तब करते हैं जब यहाँ 0 आ जाता है, तो ये हमारा यहाँ भाज्य बन जाता है और ये भाजक हो जाता है। लेकिन अगर शेष नहीं बचता है तो पुनः उसी संख्या से भाग देंगे। तो 19 से अगर भाग देंगे तो 19 छक्का 114 हो जाएगा हमारा, 114। अब यहाँ देख रहे हैं ये हमारा शेषफल 0 आ जा रहा है, तो यही जिससे अंत में उस भागफल 0 शेषफल 0 आ जाए वही हमारा म स होता है। तो यहाँ पर अभीष्ट म स हमारा हो जाएगा 19, अर्थात 19 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 307 और 330 को भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्रमशः 3 और 7 बचेगा। आशा करता हूँ कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18, 27 तथा 36 से भाग देने पर क्रमशः 5, 14 तथा 23 शेष बचे। तो यहाँ पर छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है, यानी लघुत्तम समापवर्त पूछ रहा है। तो यहाँ पर शेष बचने की बात है, तो हम इन संख्याओं में से इन्हें घटा लेंगे। जो संख्याएं आएंगी उन्हीं का हम लघुत्तम समापवर्त निकाल लेंगे तो हमारा आंसर मालूम हो जाएगा। तो संख्या यहाँ संख्याएं अब हमारी हो जाएंगी। संख्याएं इसमें से जब घटाएंगे तो 18 में से 5 घटाएंगे, 18 ऋण 5, और ये हमारा हो जाएगा 18 में से 5 गए तो 13 आ जाएगा। उसी तरीके से 21, 27 है, 27 में से 14 घटाएंगे तो 27 ऋण 14, तो 27 में से 14 घटाएंगे, 7 में से 4 गए 3 होगा, यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे 13 आ गया। और अगली संख्या हमारी हो जाएगी 36 में से 23 घटाएंगे, तो यहाँ पर 36 लिख देंगे, 36 ऋण 23। 36 में से 23 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया 13। अब ये संख्याएं ये जो हमारी आई हैं, देख रहे हैं शेष बराबर हैं, 13, 13, 13। तो जब शेष बराबर हों तभी हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये जो संख्याएं दी गई हैं इनका हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर लेंगे। जो आएगा उसी में से ये 13 संख्या जो आई है हमारी घटाने पर,
इसी को घटा लेंगे तो जो बचेगा वही हमारी अभीष्ट संख्या हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान देना है कि घटाने पर ये बराबर सब में आना चाहिए। तो आइए अब हम 18, 27, 36 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं। तो यहाँ भाग विधि से हम 28, 27 और 36 इस तरीके से लिख करके हम यहाँ पर छोटी छोटी अभाज्य संख्या से पहले भाग देते हैं। तो 2 हुआ, 2 9 18, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर ये कटेगा, 2 1 कम 2 1 3 2 8 16। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से एक संख्या कट रही है तो इसको भी काट देंगे। तो यहाँ 9 उतार लेंगे, जो नहीं कटता है उसको उतार लेते हैं, जो नहीं। यहाँ 27, यहाँ 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, अब हम यहाँ पर 3 से काटेंगे। अब यहाँ लिख देंगे 3 तिहाई 9, 3 9 27 और 3 तिहाई 9। अब यहाँ पर फिर 3 से हम इसको काट देंगे। यहाँ ध्यान देना है तब तक भाग देंगे जब तक कि यहाँ पर 1 1 1 नहीं आ जाता। यहाँ पर 1 आ गया, 3 तिहाई 9, यहाँ पर 3 1 कम 3, अभी 1 बचा है तो इसको भी 3 से काटेंगे। 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 यहाँ पर हो गया, यहाँ 1 1 1 आ गया। तो अब हम लघुत्तम समापवर्त लिखेंगे। लघुत्तम समापवर्त लसा, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2, इसका गुणा कर लेंगे, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इनका जब गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 में जब हम 3 से गुणा कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36 गुणे 3, यानी 108 हो जाएगा। अब इसी 108 में से 13 हम घटा लेंगे तो जो आएगा वही हमारा लघुत्तम समापवर्त यानी अभीष्ट संख्या होगी। अतः अभीष्ट संख्या बराबर 108 में से हम ये जो घटाने पर बराबर बराबर आया है इसमें से घटा देंगे 13, तो ये हमारा आ जाएगा 95। 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा, यहाँ 9 में से 1 घटाएंगे तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, 95। तो यही 95 हमारी छोटी छोटी संख्या है जिसमें 18 से भाग देंगे तो हमारा 5 शेष बचेगा, 27 से भाग देंगे तो 14 शेष बचेगा और 36 से भाग देंगे तो 23 शेष बचेगा। तो इस तरीके से ऐसे सवाल जब पूछे जाएं तो हम पहले घटा लेंगे, घटाने के बाद जो संख्याएं दी गई हैं उनका हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, जो संख्या आएगी उसमें से ये संख्या घटा लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ये अगला सवाल हमारा है, 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2, 5, 9 एवं 11 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 1 शेष बचे। तो यानी इसमें लघुत्तम समापवर्त पूछ रहा है। यहाँ ध्यान देना है कि 3 अंकों की वह संख्या हो जिसे 2, 5, 9, 11 से भाग करना है तो प्रत्येक स्थिति में 1 शेष बचे। तो यहाँ पर हम 2, 5, 9, 11 देख रहे हैं कि ये ऐसी संख्याएं हैं जो कि किसी भी संख्या से एक साथ नहीं कटेंगी। तो ऐसा जब सवाल दिया जाए तो उनका लघुत्तम समापवर्त हम सबका आपस में गुणा कर लेते हैं। लघुत्तम समापवर्त बराबर 2 गुणे 5 गुणे 9 गुणे 11। तो अब यहाँ गुणा जब कर लेंगे तो हमारा 2 पच्चे 10, 11 9 99, 99 में जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 990। तो 990 ऐसी संख्या है 3 अंक की जिसमें 2 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ 1 शेष बचे तो इसी में अगर हम 1 जोड़ दें तो वह संख्या हमें मालूम हो जाएगी। अतः अभीष्ट संख्या 990 धन 1, 990 धन 1। अब यहाँ हम जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 991। तो ऐसे सवालों को इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। तो 991 ऐसी संख्या है जिसमें अगर 2 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 5 से भाग देंगे तब भी 1 शेष बचेगा, 9 से भाग देंगे तब भी 1 शेष बचेगा और 11 से भाग देंगे तब भी 1 शेष बचेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा।